राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और एक बार फिर हम ये सुबह की वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए। आपको चंद्र देवता के दर्शन कराते हैं। देखिए आजकल चंद्रदेव भगवान जी ऐसे नज़र आते हैं। हाँ, क्लियर एकदम आसमान है ना। और ये देखिए मेरा मेन पर्पज़ ये दिखाने का था आपको कि ये देखिए आप जो सुंदर लग रहा है ना, ये बेला है यानी कि मोगरा। आज ना मैंने सोचा कि आज मैं इन फूलों को तोड़ूंगी क्योंकि ये लगे लगे सूख ही रहे हैं। और आज मैं अपने भगवान जी पे चढ़ाऊंगी इन फूलों को। बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत सारे मोगरा के पेड़ थे। पेड़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो उनमें बहुत खुशबू आती थी। पेड़ तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, वैसे तो पौधे ही होते हैं छोटे छोटे, इनमें उतनी खुशबू नहीं है। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना, अपना ऐसी छोटा सा बगीचा हो, गार्डन हो, उसमें से हम फूल तोड़ के भगवान जी को रोज़ चढ़ाएं, कितना अच्छा लगेगा। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो ना पहले माला भी बनाती थी फूलों से भगवान जी के लिए, खुद ही अपने हाथों से। तो सब परदेसी हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ से कितनी दूर बैठे हुए हैं, तो परदेसी कहे जाते हैं। आगे पता नहीं जॉब होती है तो उसकी वजह से कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। ये देखो इतने सारे हो गए मोगरा, इतने अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भगवान जी के लिए। और मैं चलती हूँ पूजा करने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सूर्य देवता को हम जल चढ़ा रहे हैं। अच्छा, आजकल हम क्या करने लगे हैं कि जैसे हम पूजा करने की तैयारी करते हैं ना, जब तक हम अपनी आरतियाँ तैयार करते हैं, क्योंकि हम 4-5 दिए जलाते हैं तो उनकी तैयारी करते हैं, लड्डू गोपाल के वस्त्र वगैरह निकाल के रखते हैं, तब तक सूर्य देवता अच्छे से आ जाते हैं। तो हम फिर उस तैयारी के बाद में सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ा देते हैं। या कभी कभी क्या होता है, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा के, उनको पोशाक, उनका श्रृंगार करवा के, उन्हें आसन पे विराजमान करके उसके बाद हम सूर्य देवता को जल चढ़ाने आ जाते हैं जब वो दर्शन देने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको वही दिखाया है। और ये अभी 7 भी, मेरे ख्याल से 7 बजा होगा, 7 भी नहीं बजा होगा, काफ़ी जल्दी है। आजकल सूर्य देवता काफ़ी जल्दी दर्शन दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। यही होता है। आप हर बात में लड़ाई क्यों करते हो? अजीब हालत है, बोलेंगे नहीं तो भी तो मुसीबत है, याद नहीं दिलाई। बहुत लड़ाता मैं खुद ही करता रहता हूँ चीजें। मैसेज डाल दिया करो। अभी गैस का बिल जमा करना है, वो कितना है? 950 रुपये। 1 महीने का पता नहीं, अभी 1 महीना हुआ है कि कितना हो गया। ज़्यादा होना असल में चाहिए। इस सुई में तो धागा पड़ने वाला है नहीं हमारे बस का। मान जी की अच्छा सा वो मंगा दो ट्राईपॉड। क्या? ये अच्छा नहीं, गिर जाता है बार बार। बढ़िया वाला दिलाओ बढ़िया वाला क्या होता है? ट्राईपॉड। यहाँ पर ना मैं बना रही थी फूलों से माला, जो मैंने फूल सुबह तोड़े थे
क्योंकि सुबह ही थी, अभी भी मुझे लगता है मैं पूजा कर चुकी थी। 8 बजे से पहले मेरी पूजा पूरी तरीके से संपन्न हो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठी थी। और पतिदेव जी ऑफ़िस जा रहे थे, तो आजकल उनका पता नहीं क्या है कि जैसे ही उनसे कोई भी बात करती हूँ तो वो लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, मतलब किसी भी बात में गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, अब हम लोग अकेले रहते हैं तो किसी से तो बात करेंगे ना। अब किसी से क्या, घर में होता ही कौन है, मेन तो हस्बैंड ही होते हैं और बच्चे होते हैं। तो वही है कि हस्बैंड भी जब इस तरीके से बात करते हैं तो बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। खैर छोड़िए, देखिए मेरी माता रानी ने माला पहन ली है और मैंने अपने हाथों से बनाई है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी मैया रानी भी प्रसन्न हो जाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, मतलब लंच तैयार कर रही हूँ हस्बैंड के जाने के लिए। और ब्रेकफास्ट का मैंने शूट नहीं कर पाया था, वो तो एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि ना काम की बहुत जल्दी होती है, हस्बैंड को जाना भी था। तो आलू बॉयल किए हुए रखे थे, तो मैंने सोचा इन्हें आलूओं को मैं ऐसे ही मतलब ड्राई फ्राई कर लेती हूँ, सूखे आलू बना लेती हूँ। और आज मैंने एकदम अलग तरीके से बनाए थे, जैसे मेरी मम्मी बनाती। मेरी मम्मी ना साबुत धनिए का भी तड़का लगाती, साबुत धनिया, जीरा और हींग, हरी मिर्च और लाल मिर्ची भी वो डालती थी तोड़ के। हरी मिर्च अगर घर में नहीं होती थी, लेकिन मैंने हरी मिर्च ही डाली है और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है। और दूसरी तरफ कुकर में मेरी मिक्स दाल बॉयल हो चुकी है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं इन्हें मिक्स दाल बहुत पसंद है, तो इसी वजह से। और आज प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला जाएगा, तो लेकिन इन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो वही मैंने हरी मिर्च टमाटर कट करके रख लिया है, और राई, हींग, जीरा, इन सब से मैं तड़का लगा दूँगी, टमाटर भी ऐड कर दूँगी, तो दाल बहुत अच्छी लगती है। और इधर मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं और आटा भी मैं लगा के रख चुकी हूँ, चावल भी भीग रहे हैं। तो मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा कुछ भी करने में, बस ये। लेकिन मॉर्निंग में ना थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि काम का लोड भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, होता क्या है कि मेरे यहाँ क्या है ना, छोटा काम है, बड़ा काम है, मुझे खुद ही करना पड़ता है। बच्चों से बार बार कहती हूँ तो वो थोड़ा बहुत तो करवाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ रहने दो, नहीं कहूँगी, खुद ही कर लेती हूँ। देखिए आलू कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, क्योंकि बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और दाल भी बहुत अच्छी बनी थी। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखिए। और मिक्स दाल जब प्याज और लहसुन टमाटर अच्छे से फ्राई करो ना, तो और अच्छी बनती है। और हींग, जीरा, टमाटर, हरी मिर्च से भी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने आज मिक्स दाल बनाई है, क्योंकि मेरे पति देव जी को बहुत पसंद है। तो बस अब मेरा खाना तैयार हो जाएगा और बच्चों की बुक्स भी आ गई हैं। तो बिटिया रानी तो मेरी खुद अपनी बुक्स पे कवर चढ़ा लेती है, और अपने भाई की बुक्स पर भी उसने कवर चढ़ाया, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया, तो आधी बुक्स ऐसी ही रखी हैं। तो इस काम के बाद मुझे अब वही काम करना है। तो देखिए मेरी दाल फ्राई हो रही है, और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। देखिए मेरी आलू की सब्ज़ी और फ्राई दाल दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर हस्बैंड को खाना देके और लंच पैक करके बैठ गई हूँ अपने बेटे की बुक्स पर कवर चढ़ाने के लिए। तो आधी बुक्स पे चढ़ चुका है और आधी पे नहीं चढ़ा है, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बहुत काम हो जाता है ना। पहले मैं दोनों बच्चों की बुक्स पे कवर चढ़ाती थी तो भी मुझे थकान नहीं होती थी। कुछ होता है, मतलब पता है मुझे जितना मेरा अनुभव है अपनी लाइफ का, मतलब अभी मैं इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं हुई, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी इस धरती पे आए हुए, जन्म लिए हुए। तो जितना मेरा अनुभव है, तो मेरा अनुभव यही कहता है कि इंसान ना कभी भी ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ता है, मतलब नॉर्मल लाइफ में। लेकिन उसकी जब परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब होती हैं, उसके जीवन में सुख शांति नहीं होती है, तो जो परिस्थितियाँ होती हैं वो इंसान को कमज़ोर और बीमार बना देती हैं। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है कि मुझे पहले इतनी वीकनेस ये सब नहीं लगता था। मैं बच्चों को खूब पढ़ाती भी थी, रात के 12-12 बजे तक अपनी बिटिया को मैंने पढ़ाया है, और खूब अच्छे से उसकी एग्ज़ाम्स की हर चीज़ की तैयारी करवाती थी। लेकिन अब मैं बेटे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाती हूँ। जब उसके एग्ज़ाम आते हैं ना, तभी मैं देखती हूँ कि इसने कितना किया है, कितना नहीं किया है। बाकी दिनों में मैं उससे बस कहती ही रहती हूँ, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। और बहुत ज़्यादा कहती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो
मुझे लगता है ना बेटियां ज़्यादा बात मानती हैं, बेटे इतनी बात नहीं मानते हैं। तो सब ऐसे ही है, कुछ सर्कमस्टेंसेस भी मेरी ऐसी ही थी कि पूरी फैमिली मेरी डिस्टर्ब रही है, मेरे बच्चे बेचारे बहुत डिस्टर्ब रहे हैं इस वजह से। तो देखते हैं आगे कैसे क्या चलता है। वही डर लगता है कि भगवान जो दिन बीत गए ना बुरे, वो दिन दोबारा लौट के ना आए, बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और एक बात आपको बताते, कहीं ना कहीं भगवान से बहुत अधिक जुड़ाव का ये भी कारण है कि जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, तो हमें सिर्फ भगवान का ही सहारा होता है। क्योंकि इंसान तो इंसान की तरह ही होता है, इंसान मुंह फेर लेते हैं, पर भगवान थोड़ी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी भगवान मुंह नहीं फेरते अपने भक्तों से। अगर हमें ईश्वर से सच्चा प्रेम है तो भगवान उस प्रेम के बदले हमें प्रेम ही देते हैं। तो मेरा तो भगवान पर बहुत विश्वास है। मेरे तो दिन की शुरुआत और रात, जो मतलब दिन का एंड और दिन की शुरुआत दोनों भगवान के नाम से ही होती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोगों को मतलब जीवन बहुत बड़ा है या छोटा है, कुछ नहीं पता होता हमें कि कितना लंबा हमारा जीवन है। लेकिन हाँ, ईश्वर दुनिया में जो सबसे बड़ा सच है वो एक ही है, वो ईश्वर है। और ईश्वर से सच्चा प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आपको हर प्यार धोखा दे सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम और माँ का प्रेम कभी धोखा नहीं देता। तो मुझे वही मेरी मम्मी का प्यार और मेरे भगवान का प्यार मेरे साथ है, और बाकी सबका आशीर्वाद भी है। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये एक आदमी है, ये पागल है या नहीं है मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड बच्चों के स्कूल गए थे, आज मेरी बिटिया का रिपोर्ट कार्ड मिलना था। तो क्या हुआ, उसने हमारी गाड़ी में ना पत्थर मार के शीशा तोड़ दिया। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड गाड़ी के पास गए तो वो उनको पत्थर मारने जा रहा था, बहुत बड़ा सा पत्थर। लेकिन वो किसी भी तरीके से, कोई दूसरे एक भैया आए, उन्होंने उन्हें डंडा दिया मारने के लिए, तो उन्होंने इसके पैर में डंडे मार के पत्थर छीन के इसको यहीं पे गिरा दिया। और मतलब काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, तो वो कहने लगे ये बहुत ही बदतमीज़ आदमी है और लेडीज़ के साथ भी बदतमीज़ी करता है, छेड़छाड़ करता है। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत पुलिस को बुला लिया था इसी वजह से, क्योंकि अगर उनके पत्थर मार देते तो बहुत चोट लग जाती। लेकिन पुलिस के आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और हमेशा की तरह पुलिस वालों ने बोल दिया कि ये पागल है और इसको इग्नोर करो आप। और ये तो इसीलिए मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह के लोग पागल हैं तो प्लीज़ उन्हें खुला ना छोड़ें, और पुलिस वालों को इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे कि पब्लिक सेफ़ रहे, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों के साथ भी कुछ भी हो सकता है और होता भी है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारे देश में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी आए हैं, और थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी वो लोग ध्यान दें, क्योंकि वो तो भाई पीएम है या फिर सीएम है, तो छोटे कर्मचारी होते हैं, वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि बहुत बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, बच्चों के साथ ट्रेजिडी हो जाती हैं, लेडीज़ के साथ हो जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को खुले में ना छोड़ें, जो पागल हैं या नशा करते हैं, जो भी है, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, और बस वही हम तो भगवान का ही धन्यवाद बोलते हैं कि सब अच्छा रहे। भगवान ही रक्षा करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही खूबसूरत वीडियो में। जय माता की, राधे राधे दोस्तों।